नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मगध टीवी में। मैं हूं आपके साथ अंकिता। इस वक्त की अहम खबरों के आज देश के कोने कोने में और जब भारत के लोग दुनिया में रहते हैं, सभी जगह धूमधाम मनाना शुरू कर दिया गया है। कल धनतेरस था और धनतेरस बड़ी संख्या में देख रहा हूँ जाकर के पूरे देश के स्तर पर और दुनिया के कई देशों में बड़े पैमाने पर पर्व को मनाया जाता है। और आज छोटी दीपावली जाकर के, कल बड़ी दीपावली जाकर के, और बहुत जल्द ही मतलब लोक आस्था का महान पर्व छठ भी आने वाला जाकर के। तो बिहार में बड़ी संख्या में दीपावली जो मनाते हैं जाकर के हैं, दीपावली के साथ साथ छठ व्रत मनाते हुए जाते हैं। और कोई बाहर भी रहता है, घर वापस आते हैं। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा बिहार के जो लोग विभिन्न राज्यों में रह रहे हैं, उनके लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई है ताकि ऊपर घर जा सकें। दशहरा में देखा, दीपावली में, और लोक आस्था का महान पर्व छठ जो हमारा है, इस मौके पर भी जाकर के माननीय प्रधानमंत्री के पहल पर रेल मंत्रालय ने देश के हर कोने से जहाँ बिहार के लोग रहते हैं, इन सबों के सुविधा के लिए हमारी सरकार ने विशेष ट्रेन चलाने का काम किया है। और छठ पर्व जो है ये बहुत लंबे समय से बिहार में हम करते आ रहे हैं। और बिहार के साथ साथ मैं देख रहा हूँ मुंबई, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, देश के हर राज्यों में लगभग अब वहाँ भी इस पर्व को मनाना शुरू कर दिए। और मुझे खुशी है कि आज बिहार के द्वारा शुरू किया गया, आज पूरा देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो आज के मौके पर दीपावली का अवसर कहना चाहेंगे कि समस्त देशवासियों को, बिहार वासियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, सुख समृद्धि शांति का कामना करते हैं भगवान से, और बिहार आगे बढ़े, बिहार की तरक्की हो, देश की तरक्की प्रगति जाकर को हमारी भगवान से प्रार्थना है जाकर के। और देखा आपने कि 2022 में 13 लाख तीर्थयात्री यहाँ पर आए थे। भगवान विष्णु की पावन नगरी है, जानता सलीला फाल्गु नदी किनारे हिंदू धर्मावली के लोग पिंड दान तर्पण करने के लोग यहाँ पर आते हैं। अगर वहीं पर 2023 में 15 लाख लोग आए, और अभी एक और भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली भी जाकर के यहाँ पर है। अब वहाँ पर म्यांमार, भूटान, थाईलैंड, लंका, कई देशों के इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू हो गए यहाँ पर। तो अब पर्यटक आना शुरू कर दिए हैं यहाँ कर, भीड़ फरवरी तक रहेगा जाकर। तो गया में माँ मंगला गौड़ी भी जाकर के, जो माँ का एक शक्तिपीठ जाकर के है, वहाँ पूरे देश और बिहार के लोग आते पूजा अर्चना करने आते हैं। हमने इस सवाल को लेकर बिहार विधानसभा में रखा, हमने सरकार से मांग हमने किया जा करके इसका रास्ता निकालने के लिए। हमने कहा फ्लाईओवर बनाया जाएगा, जगह बताया भी हमने। नेशनल हाईवे 82 हमारा जो हुई टावर के पास में जाकर वहाँ एक फ्लाईओवर बन जाता है, जाम की समस्या हट जाएगी जाकर। हमने कहा अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज से सीधे सिकरियापुर होते हुए, गया कॉलेज होते हुए, और हम यदि यहाँ आ जाते हैं रेलवे जंक्शन तक आते हैं, दूसरा हमने कहा कुजापी से लेकर धनिया बगीचा होते हुए डिल्हा तक वहाँ बन जाए। एक हमारा सुझाव था, एक हम यहाँ कर लेते हैं किरानी घाट से लेकर के छाकन तक, फिर मुफस्सिल मोड़ हमारा वानपुर जाकर वहाँ भी जाम रहता है, वहाँ एक फ्लाईओवर चाहिए। इस तरह मैं देख रहा हूँ 6-7 स्थानों पर फ्लाईओवर की ज़रूरत है। सरकार से मैं मांग के सरकार सर्वे करा ले, क्या मतलब वहाँ पर लोगों का मतलब आना जाना होता है, कितनी गाड़ियाँ चल रही, कितने लोग आ जा रहे हैं, उस हिसाब से सर्वे करा करके उन जो प्राथमिकता का था सरकार बनाने का काम करे। 4 ROV रेल ओवर ब्रिज, एक गया पहिया FCI के निकट में, एक हमने कहा माँ बागेश्वरी के निकट में जाकर के बैरागी से लेकर के सीधे तो रामशिला तक एक बनना चाहिए। तीसरा हमने कहा कि प्रेस जिला जाते हैं, बड़ी संख्या यात्री जाते हैं, आबादी बढ़ रही है। एक गया पटना रोड में जो हमारा प्रेस जिला जाने का मार्ग है, यानी कि छोटकी नवादा के आगे, वहाँ एक बनना चाहिए। एक कहा गया चाकन रोड में जाकर। तो लगभग 4 ROV का डिमांड हम कर रहे हैं। और हम नगर निगम से चाह रहे हैं कि पार्किंग का इंतजाम करें, और जहाँ जहाँ पर सार्वजनिक स्थल है, प्रमुख मार्ग हैं जाकर के, धार्मिक स्थल हैं, सार्वजनिक स्थल हैं, प्रमुख मार्ग हैं, वहाँ पार्किंग का इंतजाम करें जाकर। एक लोग गाड़ी वहीं लगाएं जाकर, लगा पैदल लोग जाएंगे जाकर। तो हम मांग किया हमने है और कहा कि पटना के तरफ गया को डस्ट फ्री किया जाए।
सड़कों के किनारे फ्लैंक जो है कच्चा है, धूल उड़ता है, श्वास में लोगों का जा रहा है करके। और आगे हमने कहा कि कई सड़कें बिहार में यहाँ पर हैं जा करके, गया में भी। तो हमने कहा कि ऐसे 20 फीट की जो सड़कें हैं, सरकार ने नीति बनाई है कि 20 फीट की सड़कों को हम बनाएंगे। लगभग 3 साल हो गए जा करके हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो गया में लगभग 50 सड़कें 20 फीट की जा करके, उन सड़कों की वाइडनिंग, सड़कों का मतलब स्ट्रेंथनिंग, सुदृढ़ीकरण, चौड़ीकरण करने की जरूरत जा करके। तो ऐसे 5 सूत्री मांगों को लेकर, और जो यहाँ पर यातायात पुलिस जो हमारा जाकर हम देखते हैं कि जब मैं गुजरता हूँ सड़कों से, तो उनके जो आरक्षी जो यातायात में लगे होते हैं, अधिकांश मोबाइल को देखता हूँ चलाते हुए मैं जाकर, और जाम लगा रहता है जाकर। तो कई बार हमने अधिकारियों को कहा भी जाकर, तो उसके मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि जो लोग तैनात हैं जी, तो उनकी एक जिम्मेदारी है जाकर के, उनको ध्यान देना चाहिए। जब मोबाइल में लगे रहेंगे तो फिर तो काम कर नहीं पाएंगे जाकर के। ये पुलिस प्रशासन का काम है कि जो यातायात पुलिस भाई हमारा लगा हुआ है वो बढ़िया से काम करे, उसकी मॉनिटरिंग समीक्षा होनी चाहिए जाकर के। इन सारे सवालों को लेकर हम बिहार विधानसभा में, विश्व के बैठक में, नगर निगम की बैठक में भी हमने, और जहाँ जहाँ सब मंच है, सरकार का प्लेटफॉर्म है, हम सब जगह, अभी माननीय मुख्यमंत्री आए हुए थे मगध सांस्कृतिक केंद्र बोधगया में जाकर, और पितृपक्ष मेले की समीक्षा को लेकर, तो वहाँ भी हमने कहा जाकर इन बातों को जाकर। तो मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ, और हम गया में एक हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं लोकतांत्रिक तरीके से, जनता का हस्ताक्षर भी हो रहा है। फर्स्ट फेज में हम चौक पर किए, गांधी चौक पर। फेज 2 में हम 4 जगह किए हैं जाकर, एक छोटकी नवादा में, एक डिल्हा पर, एक हमने कोयनी बारी में किया है जाकर के, और एक हम लोगों ने किया रेलवे स्टेशन पर। तो आगे फेस्टिवल के बाद, छठ पर्व के बाद हमारा प्लान जा करके है कि इसको हम निश्चित तौर पर इसको और विस्तार करेंगे। हर मोहल्ले भाई चिकित्सा कैंपेन कराएंगे। उसके प्रभारी देवान पासवान जी हमारे नेता हैं जाकर के, प्रभारी जाकर के हैं, अमित लोहानी संयोजक जाकर के हैं। हर मंडल में हम तैयारी कर रहे हैं। तो हमारा प्लान है कि इसको अभियान चला करके आने वाले समय में गया जी के भाई और बहनों को, तीर्थयात्री पर्यटकों को जाम से मुक्ति मिले जाकर। एक विषय हो गया, एक आप चलाइए। की आप बात कर रहे थे, आपकी सरकार कई बार गठबंधन में रह चुकी है, इसके लिए आप कभी आवाज़ उठाए थे या नहीं? हमने काम, मैं आवाज़ नहीं दी, काम हमने किया। उदाहरण दिया आपको, या बता देता हूँ। हमको जब मौका मिला बिहार सरकार में जाने का, परिवहन मंत्री जब मैं रहा है, तो हमने रोडों की चिंता की जाकर, हम उसको नाम गिना देता हूँ आपको, अब नोट कर लीजिए। हम सड़कों को चौड़ीकरण किया, मजबूतीकरण करने का। पहला सड़क लिया हमने सिकरिया मोड़ से चंदौती ब्लॉक से कटारी, और कटारी से हमने लिया जाकर के मिर्जा गालिब कॉलेज, मिर्जा गालिब कॉलेज, जयप्रकाश झरना। ये लगभग 6 किलोमीटर लंबा सड़कों को हमने चौड़ीकरण करवाने का नंबर हुआ। दूसरा सड़क हमने लिया जाकर गया कॉलेज, आशा सिंह मोड़, AM कॉलेज, कटारी ब्रिज, डेल्हा बस स्टैंड, खरखुरा होते कॉटरी मिलते जाओ। तीसरा सड़क लिया हम रेलवे स्टेशन से लेकर बैरागी, माँ बगेश्वरी मंदिर होते हुए रामशिला तक। तो इस तरह से लगभग, फिर गुलबिघा में देख लीजिए, गुलबिघा में हम लोगों ने लिया सड़क, और सीधे चले गए आप वहाँ तक, जेल होते हुए सिकरिया मोड़ तक जाकर। फिर हम लोगों ने AP कॉलोनी से लेकर के चंदौती बाजार प्रांगण तक 2 सड़कों को हमने लिया जाकर। तो ऐसे लगभग सड़कों को लेकर के, पहले मात्र 6 सड़कें थी, हमने 22 सड़कों को शामिल किया। हमको लगा आबादी बढ़ रही है और लोग बड़ी संख्या में आते लोग हैं जाते, हमको मौका मिला, हमने काम किया। ये आबादी तो लगातार बढ़ रही। इसके पहले भी आप मतलब गठबंधन में रहे, तो उसमें भी प्रयासरत मतलब रहे इसके कार्य को लेकर? बिल्कुल, हम जब भी सरकार में रहे, मैं कृषि मंत्री बना। देखिए बाजार प्रांगण बन रहा है, मानपुर में कृषि विज्ञान केंद्र में बनाया जा करके, उसमें 23 करोड़ रुपये हमने दिया, कितना सुंदर बना है। मानपुर में कृषि, यहाँ पर चंदौती में देख लीजिए, और भिंडस में देख लीजिए, सुधा का दूध का हमने वहाँ प्लांट बनवाया, काम लगा हुआ जाकर के। तो हमको जब मौका मिला, क्योंकि मौका मिला है तो गया कुछ करना चाहिए जाकर, हमने किया है। और अब विपक्ष में हमने सरकार का